दोस्तों नमस्कार। बिहार चुनाव से पहले इस बार विपक्ष काफी ज्यादा एक्टिव है। राहुल गांधी ने आज बिहार जाकर प्रोटेस्ट किया और साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल हुए। दरअसल अगर बात की जाएगी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का आज सबसे बड़ा हमला बिहार चुनाव से पहले कहा जा सकता है बीजेपी और जेडीयू पर है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में बिहार बंद किया गया, साथ ही साथ ट्रेन रोकी गई बिहार के अंदर 5 शहरों में, साथ ही साथ 12 हाईवे जाम किए गए विपक्ष के कार्यकर्ताओं की तरफ से। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा इस प्रदर्शन में इंडिया अलायंस की ज्यादातर पार्टीज ने हिस्सा लिया, साथ ही साथ राहुल गांधी भी जनता को संबोधित करते हुए नजर आए इलेक्शन कमीशन को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर और इस बीच बात की महाराष्ट्र चुनाव की। राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की, जबकि ये प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दिया, बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश हो रही है और ये नहीं होने देना है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। तरीका क्या है? वोटर वेरिफिकेशन। ये राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने बताया कि आज इलेक्शन कमीशन सीधा सीधा सरकार के कहने पर काम कर रहा है, सरकार का दबाव है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। मैं आपके सामने राहुल गांधी की ये वीडियो रखूंगा, लेकिन सबसे पहले इस प्रदर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाएगी बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होना है, ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर वेरिफिकेशन की बात होते हुए नजर आ रही है और इसी के खिलाफ आज ये प्रदर्शन देखने को मिला। राहुल गांधी सबसे पहले तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी पटना एयरपोर्ट की, जहां पर पहुंचते हुए दिखाई दिया और राहुल गांधी का वेलकम करते हुए कांग्रेस के नेता नजर आ रहे। इसके बाद राहुल गांधी सीधा प्रदर्शन में पहुंचते हुए दिखाई दिए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, जेडीयू, पप्पू यादव की पार्टी और इंडिया अलायंस की ज्यादातर पार्टीज ने हिस्सा लिया। प्रोटेस्ट सीधा सीधा एसआईआर के खिलाफ था, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ था। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, उनका ये मानना है कि इससे ये जो वोटर वेरिफिकेशन है इससे सीधा सीधा 2 करोड़ वोटर्स जो है उनका नाम कटता हुआ वोटर लिस्ट से दिखाई देगा और इससे विपक्ष को सीधा सीधा बिहार इलेक्शन में घाटा होगा और शायद इसी वजह से सरकार वोटर वेरिफिकेशन करा रही है। विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट करता हुआ इस मुद्दे पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा विपक्ष का यह भी कहना है कि ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। इस वजह से भी विपक्ष प्रोटेस्ट करता हुआ वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है या फिर एसआईआर, ये बिना ऑल पार्टी मीटिंग के हो रहा है, यानी कि ये जो प्रोसेस है सीधा सीधा एक तरफा प्रोसेस है जो कि विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है। साथ ही साथ वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है दलित, वंचित, कमजोर वर्गों के मत अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है, इसके थ्रू साजिश मान रहा है विपक्ष। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा विपक्ष ने इस वोटर वेरिफिकेशन को वोट बंदी का नाम दिया है। साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि बीजेपी जेडीयू के इशारे पर यह पूरा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका उद्देश्य विपक्ष के वोट बैंक को कमजोर करना है। समझा जा सकता है आने वाले दिनों में बिहार के अंदर चुनाव है, कोई भी गलती विपक्ष करना नहीं चाहता। तेजस्वी यादव पिछली बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे, कांग्रेस सीधा सीधा साथ देते हुए नजर आई थी, इंडिया गठबंधन ने बहुत ही बेहतरीन चुनाव लड़ा था पिछली बार और इस बार चुनाव आने से पहले ही विपक्ष काफी ज्यादा एक्टिव है। राहुल गांधी पिछली बार भी जाते हुए, कुछ महीनों पहले की अगर बात की जाए, बिहार जाते हुए दिखाई दिए थे, रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए थे और फिर से राहुल गांधी बिहार गए, लेकिन इस बार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर राहुल गांधी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाएगी जेडीयू और बीजेपी भी आने वाले दिनों में या फिर ये कहा जाए एक्टिव हो गई है बिहार चुनाव को लेकर, लेकिन ऐसे में विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है वोटर वेरिफिकेशन को लेकर, जहां पर जानदार तरीके से विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया। कई तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दी जहां पर आप साफ देख सकते हैं विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर दिया है और पूरी तरीके से बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया है। इससे यातायात पर तो असर पड़ ही रहा है, बिहार में काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा खबरों में यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि अब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई देखने को मिल सकती है। यानी कि साफ है विपक्ष हर एक कोशिश कर रहा है इस चुनाव में अपने आप को सामने रखने की जनता के, साथ ही साथ ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है इसे हटाने की, क्योंकि विपक्ष का मानना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा है मैं आपके सामने दोस्तों सबसे पहले राहुल गांधी का ये बयान रखना चाहूंगा
सुनिए, समझने की कोशिश करिए और मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा किस तरीके से राहुल गांधी के इस बयान को आप देखते हैं। मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारे ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान को की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर या फिर एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव भी सरकार पर कई बार हमला कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने भी बताने की कोशिश की है कि ये इतना फेयर नहीं है जितना कि सरकार बताने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं चुनाव में इससे असर पड़ेगा और विपक्ष को नुकसान पहुंचेगा, और जबकि आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में वोटर वेरिफिकेशन या एसआईआर कराने की क्या जरूरत थी। सीधा सीधा विपक्ष का कहना है कि सरकार ये इसलिए करा रही है ताकि विपक्ष कमजोर हो। राहुल गांधी ने भी बयान दिया, बिहार पहुंचते ही जनता को बताने की कोशिश की महाराष्ट्र चुनाव के बारे में और बिहार चुनाव के बारे में। मैं चाहूंगा दोस्तों आप किस तरीके से राहुल गांधी के इस बयान को देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं और अगर फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पर पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।